नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में यानी 2 जून को मॉनसून फिर से आगे बढ़ा है, लेकिन इस बार इसका पश्चिमी सिरा नहीं आगे बढ़ा बल्कि पूर्वी सिरा यानी ईस्टर्न आर्म ऑफ नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून प्रोग्रेस में दिख रही है। और इस समय मॉनसून पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एंटर कर चुका है और ये मणिपुर मिजोरम में पहुंचा है। कहां पर पहुंचा है ये आपको दिखाते हैं। 2 जून को ही प्रगति का ये सिनारियो है। इस समय मणिपुर और मिजोरम में पहुंच चुका है। त्रिपुरा और नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल, इन राज्यों में अभी मॉनसून के पहुंचने की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान नजर आ रही है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ और हिस्सों को जल्द ही मॉनसून कवर कर लेगा। जबकि अगर हम बात दक्षिण भारत की करें तो अभी जहां पर 31 मई को पहुंचा था वहीं पर है कर्नाटक में और गोवा के बिल्कुल करीब है। गोवा में जल्द ही दस्तक दे सकता है, लेकिन अनुमान यह है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बाकी हिस्से हैं इंक्लूडिंग पुदुचेरी, इन भागों में माफ कीजिएगा, इन भागों में जो मानसून की प्रोग्रेस है अपेक्षाकृत धीमी होगी। उसकी वजह उत्तर से आने वाली तेज हवाएं हैं जिनका प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की तुलना में। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगले 3 दिन 3, 4 और 5 जून को पूरे भारत में किस तरह से मौसमी बदलाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हवाओं को ही समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उत्तर और मध्य भारत के भागों को हवाएं अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। और ये गर्म शुष्क हवाएं हैं जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पूरे इलाके इन हवाओं की चपेट में आ रहे हैं। जाहिर है ये हवाएं गर्म और शुष्क हैं, तो जिन भागों पर ये हवाएं अपना असर पूरी तरह से दिखाएंगी वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट वेव की कंडीशन फिर से वापस लौटेगी, जिसमें पंजाब के भी कई शहर हीट वेव की गिरफ्त में आ सकते हैं। हरियाणा के भी कुछ शहरों पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तापमान 44 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से काफ़ी ऊपर है और गर्मी का कारण बना रहेगा ये। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा का पूरा वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, उत्तरी इलाकों को छोड़ दें, उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत थोड़ी सी राहत रहेगी। यहाँ पर हवाएं मिक्सिंग है। जो नेपाल के तराई वाले जो बॉर्डर सीमावर्ती रीजन है, बॉर्डर से सटे हुए, उन भागों में अपेक्षाकृत राहत रहेगी। लेकिन दक्षिणी भागों में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, कानपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, सभी जगहों पर गर्मी का प्रकोप रहेगा। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद में भी इसी तरह से हालात रहेंगे। हालांकि उत्तरी इलाकों में जाएंगे तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली यहाँ पर भी राहत रहेगी। राजस्थान में कई जगहों पर 45-46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिकॉर्ड किया जाएगा। गुजरात में भी हालात बहुत बुरे रहेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हालात ऐसे होंगे। हालांकि मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और गोवा के बीच में बारिश की संभावना है। लाइट रेन हो सकती है। मराठवाड़ा में भी और मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी हिस्सों पर बादल आ सकते हैं और यहां पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। अभी मानसून के साउथ में आगे बढ़ने की थोड़ा सा उम्मीदें अभी कमजोर हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते कि 4 और 5 जून तक मानसून कर्नाटक के कुछ और इलाकों में प्रोग्रेस कर जाए और गोवा में भी दस्तक दे जाए। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी थोड़ी सी प्रोग्रेस हो सकती है क्योंकि हवाएं यहां पर कंसिस्टेंट हो रही हैं। और लक्षद्वीप में बारिश होगी, केरल, कर्नाटक में बारिश होगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में तो जबरदस्त बारिश जारी है और यहां पर मानसून के जैसे ही एंटर करने की संभावनाएं बन रही हैं, सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस हो रही है। तो बारिश के चलते समय से पहले इस बार पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अब और स्थितियां विकट हो सकती हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हवाएं और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी। यानी कि जो हवाएं आज लगभग 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही हैं वो राजस्थान में ज़्यादा रहेंगी, बाकी जगहों पर स्पीड कम रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कल आप देखेंगे कि हवाओं की स्पीड और बढ़ जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मध्य भागों में हवाएं पहुंच रही हैं तेज रफ्तार की, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होंगी। गर्म होंगी, ड्राई होंगी, लेकिन बहुत गर्म नहीं होंगी क्योंकि इनका जो इनपुट है वो कह सकते हैं कि इनका जो सोर्स है वो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है भी है, तो मिक्सिंग रहेगी। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में कल नहीं रहेगी। मैं नहीं कहूँगा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन जो इस समय आज जिस तरह की धूप और हवा जो लगेगी आपके बदन को टच करेगी, तो ऐसा लगेगा कि आग की लपटें हैं, लू हैं, और ये कल इसमें थोड़ा सा फर्क महसूस कर सकते हैं आप। राजस्थान, गुजरात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी लगातार हवाएं गर्म दिशा से चलती रहेंगी और शुष्क रहेंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन भागों पर थोड़ा सा प्री मानसून वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं पर इस तरह
तरह की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत में इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा सा कम हो रही है कल यानी कि 4 जून को, लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 5 जून की। 5 जून को देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ रहा है। पहले राजस्थान पर डायरेक्ट पश्चिमी हवाएं चल रही थी, अब ये थोड़ा सा अरबियन सी से भी मॉइस्चर उठकर आ रहा है। तो ये जो अरबियन सी की तरफ से मॉइस्चर राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा, इसके चलते राजस्थान के दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं, यानी कि बादल यहां आ सकते हैं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में गर्म और शुष्क मौसम का ही प्रकोप रहेगा। यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। आंधी एक दो जगहों पर किसी भी इलाके में हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि प्री मानसून सीजन का ये नेचर होता है इस तरह की मौसम की। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन है मध्य और पूर्वी भारत का, इन भागों में कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी। कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। खासतौर पर जो बेंगलोर और आसपास का रीजन रहेगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का पूरा, तीनों राज्यों का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। मुंबई से रत्नागिरी और गोवा के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा ज़रूर हो सकती है, लेकिन लाइट इंटेंसिटी में। तो देश भर में अगले 3 दिनों में इतना जो संभावना बदलाव की है मौसम की, उसके बारे में आपको जानकारी दी। आप लगातार बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।